हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ। ये बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस है। इसका बेस मैंने येलो कलर का रखा है और ये लीव्स मैंने ग्रीन कलर की बनाई है। फ्लावर मैंने पिंक कलर के बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं और किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैंने 4 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाई है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप हर साइज में इस ड्रेस को बना सकते हैं। जो ये घेरे के राउंड है ये इंक्रीज कर दीजिएगा, बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसी तरह से आप ये ड्रेस किसी भी साइज में बना सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं, येलो, ग्रीन एंड पिंक, और 3 mm का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए देखते हैं किस ड्रेस को कैसे बनाना है। और हाँ, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो राधे राधे करके कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आपको ड्रेस पसंद आई है मुझे ये पता चल जाएगा और आपको गोपाल जी की ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चोली मैंने पहले से बना ली है। ये मैंने 4 नंबर के गोपाल जी की चोली बनाई है। तो कई लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम आती है कि ये थोड़ी सी हमें टाइट रहती है गोपाल जी को, तो इसीलिए आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगी। हम यहाँ से ज्वाइंट करते हैं, पर आज हम यहाँ से ज्वाइंट नहीं करेंगे। घेरा हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और एक राउंड घेरे का बना के फिर हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये चोली बना ली है 4 नंबर के गोपाल जी की। और अगर आपको ये जानना है किस तरह से बनेगी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से चेक कर सकते हैं। और चोली में यहाँ फ्रंट में मेरे पास 6 डबल क्रोशिया हैं और बैक में 12 डबल क्रोशिया हैं। टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं। तो अभी हम यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा और इस तरह से इसको टर्न करेंगे। इसको ज्वाइंट किए बिना हम यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और इसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। तो इस तरह से हमने एक चैन में 1 बार बनाना है और एक चैन में हमने 2 बार बनाना है। तो इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक चैन में मैंने 1 बनाया और एक चैन में 2। इस तरह करते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। और यहाँ पर हम ये देखिए, अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। तो अब जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो वो नहीं आएगी। ये चोली अभी परफेक्ट फिट हो जाएगी। हमने एक घेरा बना के, घेरे का 1 राउंड बना के तब इसको अटैच किया है। तो अब ये अगर आप पहनाएंगे तो आगे से स्पेस ज्यादा खुला है तो आपको पहनाने में ईजी होगा। अभी ये हमारा 1 राउंड हो गया है। अभी हमारे यहाँ पे 36 डबल क्रोशिया हो गए। अभी हम नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे। देखिए, 3 की चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इस तरह से हम नेक्स्ट वाली जो चैन है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ हमने 1 बनाया, फिर इसके ऊपर 1 बनाया और यहाँ देखिए हमने 2 बनाए थे। तो इस पर हम यहाँ पर भी 1 बनाएंगे। ये देखिए, जहां हमने 2 बनाए थे इस जो दूसरे वाले के ऊपर यहाँ हम 2 बनाएंगे, 1 और फिर इसके अंदर 1। अब देखिए, यहाँ हमने एक चैन में 1 बार 1 बनाया था, फिर 2। अब हम यहाँ एक चैन में 1, फिर 1, फिर 2, यानी 1 हमने 2 बार बनाना है। 1 यहाँ, 1 यहाँ। और जहां हमने 2 बनाए थे वो लास्ट वाला, इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ हम 1 बनाएंगे, 1 2, और जो तीसरी चैन है इसमें हम अब 2 बनाएंगे। ये देखिए, हम नेक्स्ट चैन में हम फिर से 1, नेक्स्ट में भी 1 और नेक्स्ट में 2। तो ये देखिए, इस तरह से करते हुए हम एक चैन में 1, फिर 1, फिर 2, इस तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर हमने देखिए 1 1, फिर 2, फिर 1 1, यहाँ हमने 2 बनाना है। 1 हमने पहले ही बना लिया था और इसी के अंदर हम इसी चैन में हम 1 और बना लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे। ये देखिए, इसके ये 2 हो गए। अब यहाँ पे जो तीसरी चैन है इनके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे,
ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके लिए नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे एक, फिर नेक्स्ट में एक। पिछली बार हमने एक एक 2 बार बनाया था, अब हम 3 बार बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बनाएंगे। देखिए यहाँ जहाँ हम 2 बनाते हैं उसके लास्ट वाले में हमने हमेशा 2 बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 2 बनाएंगे। यहाँ हमने एक ही चेन में 2 बनाया। अब फिर हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे, ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे, 3 हो गए। तो अब हमने 1 1 1 ये 3 बार बनाया और ये 4th वाली चेन में हम 2 बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट में 1। तो ये देखिए 1 1 1 फिर 2, यानी 1 1 हम 3 बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने 1 1 1 ये 3 बार बना लिया। 4th चेन में हम 2 बनाते हैं, तो यहाँ 1 हमने पहले से बनाया हुआ है और इसी चेन में हम 1 और बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे। तो ये देखिए एक ही चेन में 2 हो गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 3rd चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए एक चेन में 2 हो गए। तो इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये 3 की चेन है इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, 3। फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, 4। पिछली बार हमने 1 1 3 बनाए थे, अब हम 4 बनाएंगे और जो 5वीं चेन है इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 2। ये देखिए यहाँ पे फिर से हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी 1, ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1, ये 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1, 4 हो गए और जो ये 5वीं चेन है इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और इसी में 2। ये देखिए अब ये हमने 5वीं चेन में 2 बनाए हैं। नेक्स्ट राउंड में हम 6ठी चेन में बनाएंगे, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में। तो सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं और इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। जितना मुझे चाहिए मैं उतना घेरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्लेन घेरा इस तरह से बना लिया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ मैंने 6 राउंड बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितना बड़ा भी घेरा बना सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने 6 राउंड बनाए। अभी मेरे पास 96 डबल क्रोशिया हैं। तो आप ये जब आपका घेरा कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से अब जो हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको 6 से मल्टीपल में आपके पास जितने भी डबल क्रोशिया हैं वो होने चाहिए, यानी 6 के मल्टीपल में। तो अभी मेरे पास 96 है तो ये 6 का मल्टीपल हो गया। इसी तरह से अगर आपका कोई घटता बढ़ता है, अगर आपके पास मान लो 95 है तो एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है तो आप कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं या घटाना है तो घटा सकते हैं, क्योंकि जो चोली के एंड में डबल क्रोशिया होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके घेरे में किस तरह से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 96 यानी 96 डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम ग्रीन कलर की वूल को यूज करेंगे। यहाँ पर हमने ये ग्रीन कलर के वूल को अटैच कर लिया है और यहाँ पे हम 1 2 3 चैन का एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन हम और लेंगे। यहाँ पे हो गया, क्योंकि हमने ये 2 चैन बीच में रखनी है। 3 चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यहीं पे हम अब फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चैन में। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने बनाया। हम नेक्स्ट 1 2 3 यानी 3rd चैन के अंदर हम इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये वी शेप हो गई। फिर हम नेक्स्ट में भी इसी तरह से करेंगे। 1 2 3 यानी 3rd चैन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया।
तो ये देखिए इस तरह से करते जाएंगे। फिर थर्ड चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, और इसी तरह से करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ हमने जो 3 चैन बनाई थी, 1 2 3 5 बनाई थी, तो 2 सेंटर की हो गई। थर्ड वाली चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर हम एक चैन लेंगे और जो ये पहला होल है, ये देखिए जो वी बना हुआ है, इसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब जो नेक्स्ट वाला वी है, देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इस वी में, और इस वी में देखिए ये 2 साइड हमने डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर से डालते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया इसमें। ये देखिए एक वी में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब जिस चैन में हमने ये दोनों डबल क्रोशिया बनाए थे, सेंटर वाली चैन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी के अंदर 2। ये हमने 2 बनाए बीच में। ये देखिए बीच में हमने 2 बनाए। अब जो ये वी था, एक में हमने यहाँ बनाया। अब ये जो यहाँ हाफ रह गया, इसके अंदर से इस तरह से फिर से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 टाइम। 1 2 3 4। तो ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके जो नेक्स्ट वाला वी है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट वाला वी है, उसमें हम एक, देखिए जो इस साइड वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ पे 4 टाइम बनाएंगे, फिर इसमें 4 टाइम बनाएंगे और सेंटर में 2 टाइम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से लेते हुए इसके अंदर हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ये हमने 4 टाइम बनाया। अब जो ये सेंटर में हमने दोनों डबल क्रोशिया बनाए थे, ये येलो वाली चैन है, इसके अंदर से लेते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। और फिर अब ये जो वी है, इसके अंदर हम, ये देखिए वी का जो ये दूसरे वाला डबल क्रोशिया है, इसके अंदर से हम डालते हुए 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। और जो नेक्स्ट वाला वी है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 यहाँ बनाएंगे, 4 यहाँ बनाएंगे और नेक्स्ट वी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था स्टार्टिंग में, उसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। और ये देखिए वूल को हम नॉट लगा के कट कर देंगे और इस वूल को हम पीछे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे होल है, इस होल के अंदर हम इस तरह से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने पिंक कलर के वूल को इस तरह से कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 चैन बनाई। अब हम यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो हमारी तीसरी चैन है, इस चैन के अंदर हम
क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशा बनाएंगे, एक, फिर इसी के अंदर बनाएंगे 2 और फिर से इसी में बनाएंगे 3। ये देखिए एक ही चैन में हमने 3 डबल क्रोशा बनाए। अब जो नेक्स्ट चैन है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट चैन है इसमें भी 3। जितनी भी हमारी ये चैन स्टिच है हर एक चैन स्टिच में हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखिए फिर नेक्स्ट में भी 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब ये नेक्स्ट है इसमें भी 3 बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी जितनी भी चैन है इन सब में हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक चैन स्टिच में मैंने 3 इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए ये अपने आप इस तरह से फोल्ड हो रहा है। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। और अब हम इस तरह से बनाने के बाद इसी होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था। ये देखिए बीच में इस तरह से डालेंगे इस होल में और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और जो ये होल है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके अब हम 10 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 चैन लेने के बाद हम 1 2 3 तीसरी वाली चैन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर नेक्स्ट वाली चैन में भी इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितनी भी ये चैन है सब में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेके यहाँ सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेके यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से हमें करते हुए राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए ये जो जहाँ हमने ये पिंक वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ से हम अपना इस तरह से डालेंगे और इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 यहाँ पे हम 4 चैन बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए डबल क्रोशिया में 2 लूप होते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में 3 लूप हैं और इसी के अंदर हम डालेंगे। और यहाँ पे इस तरह 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर इसी तरह से लेंगे। तो जो ये 4 चेन है इसे हम एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये 1 2 और फिर इसी में से निकालेंगे 3 4। ये देखिए यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हमने 4 चैन ली और ये 2 लूप है इनमें से डालेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमने 4 बनाए थे, यहीं पे हम 3 और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चैन लेके उसको कनेक्ट किया सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 टोटल हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे 2 चैन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे
ये सेंटर में, ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन वाली चैन बनाई थी हमने, यहाँ सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर से हम यहाँ पे इस तरह से 2 लूप लेंगे क्रोशिया हुक पे, और यहाँ जहाँ हमने ये पिंक वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस होल में, ये देखिए ये होल है यहाँ, इसमें हम क्रोशिया हुक को डालते हुए और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 4 टाइम। 1 2 3 4, ये हमने 4 बार बना लिया। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और ये देखिए यहाँ हमने 2 लूप दिख रहे हैं, इसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल में क्रोशिया हुक को डालते हुए। 1 2 3, ये देखिए टोटल यहाँ पे 7 हो गए। पहले हमने 4 बनाए, फिर यहाँ पे 3 चैन बना के उसे कनेक्ट किया, फिर 3 बनाए, और यहाँ पे अब हम 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बना के ये देखिए यहाँ हमने 2 पिंक सिंगल क्रोशिया बनाए, इसके बीच में इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से 2 चैन लेनी है और फिर से हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा और इसी तरह से करते हुए मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। यहाँ मैंने 2 चैन बना ली है और यहाँ हमने 4 चैन बनाई थी, तो जो ये 4th वाली चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे और इस वूल को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। इस थ्रेड को हम पीछे की तरफ से एडजस्ट कर देंगे और बाकी के एक्स्ट्रा से हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब जो ये इस तरह से रोज हैं, इन्हें हम आप चाहते हैं तो इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं और चाहते हैं तो निडल और थ्रेड से एक बार से इसे यहाँ पे स्टिच कर देंगे, तो ये वॉश करने के बाद भी खुलेंगे नहीं, एज इट इज इसी तरह से रहेंगे। तो मैं इनको सबको स्टिच कर लूंगी और ये देखिए इस तरह से हमने ये चोली की किनारी बना ली है। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो इसी तरह से आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ड्रेस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ड्रेस पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी नेक्स्ट ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।